नमस्कार सभी को। और इस वीडियो में आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई मैं हमारे जो नेताजी है एएफएफ प्रेसिडेंट साहब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूँ या मतलब उनके कसीदे पढ़ रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा। देखिए अभी एएफएफ पे इतनी उंगलियां उठ रही है सभी दिशाओं से, तो मेरे दिमाग में भी कुछ विचार ऐसे उत्पन्न हुए कि भाई जो एएफएफ प्रेसिडेंट का पद होता है उस पर किस तरह से वर्क किया गया है पिछले 30-20 सालों में। अगर हम देखें तो किस तरह से उसके ऊपर वर्क किया गया है। तो जो अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट साहब हैं पटेल साहब, तो वो तो 2008 से कार्यकाल में है ना, 2008 से सीट पे बैठे हैं। लेकिन उससे पहले भी तो लोग थे जो उस पद को संभाल रहे थे, तो उसके पहले उसके ऊपर कैसे वर्क किया गया है ना। आज अपन इतना जो उंगलियां उठा रहे हैं एएफएफ पे, उठाना भी चाहिए क्योंकि गलत जब होता है तो आवाज तो उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी के प्रेसिडेंट साहब और इससे पहले के प्रेसिडेंट साहब के बीच का अगर हम फर्क देखें कि इन्होंने क्या क्या वर्क किए, तो इस विचार ने मेरे अंदर काफी प्रश्न खड़े किए। तो देखिए 2008 से पहले का कार्यकाल अगर हम देखें तो प्रियरंजन दास मुंशी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एएफएफ के प्रेसिडेंट थे। मतलब लगभग 20 साल तक वो प्रेसिडेंट थे। और 2008 तक का आप अगर इंडियन फुटबॉल का एक बार नक्शा देखिए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। कुछ नहीं किया, तो उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम ना तो कोई उंगली उठाने वाला था, ना कोई कुछ, मतलब कुछ था ही नहीं, नील था। और हुआ भी होगा तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि लोग अपनी आवाज़ उठा सके, ठीक है। और 2008 में फिर उनको स्ट्रोक आया और वो कोमा वगैरह में चले गए। तो उसके बाद वहाँ से जो है प्रफुल्ल पटेल साहब ने कार्यभार संभाला एएफएफ प्रेसिडेंट का। अब अगर कायदे से देखा जाए तो पटेल साहब का जो कार्यकाल है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो एक जो प्रेसिडेंट होता है, मैं मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएफएफ बोल रहा हूँ, तो एक जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 साल से ज़्यादा उस पद पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो पटेल साहब को तो हो चुके 12 साल। 2008 से अगर आप देखें तो 2020 में कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन 2020 के टाइम पे कुछ ऊंच नीच हो गई इलेक्शन के टाइम पे, है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस वगैरह गए और काफ़ी चीज़ें हुई उस टाइम पे। और उसी टाइम पे कोविड भी आ गया, तो उस टाइम पे जो इलेक्शन है वो हुए नहीं, ठीक है। और जो उस टाइम की कमेटी थी उसी को बोल दिया गया कि चलिए आप एक और कार्यकाल तक आप ही रहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो गया वहाँ पे। तो अभी मतलब समझ लो कि 2023-24 तक वो कार्यकाल रहेगा, मतलब अभी जो करंट कमेटी है पूरी उसका, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन फिर से होगा। और उस टाइम पे जो ये सब हुआ भी 2020 के टाइम पे, तो किसी में दम नहीं था बोलने का। जो स्टेट मेंबर्स है ना, दम नहीं था इनमें, सीधी सी बात, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो जो था वो चीज़ें वहीं की वहीं धरी की धरी रहेगी। तो चलिए ये तो हो गई भाई सत्ता में कैसे आए, कौन आए, जो भी बात है। अब पटेल साहब के सत्ता में आने के बाद एक चीज़ मुझे जो देखने को ये मिली कि उनके कार्यकाल में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश तो की गई है। भले वो सक्सेसफुल हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो करने की कोशिश तो की गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में किया गया है। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप इस साल होने वाला है। अभी एशिया कप हुआ, उसमें भले बेड़ा गर्क हो गया, उसकी होस्टिंग ली गई। क्लब वर्ल्ड कप की कोशिश की गई। और अभी भविष्य में मेंस एशियन कप जो होता है उसकी भी प्लानिंग है कि उसको भी हम इंडिया में लाएं। और आगे अगर और आगे बढ़े तो फीफा वर्ल्ड कप की भी प्लानिंग चल रही है कि भाई वो भी होस्ट करें हम। और पटेल साहब ने फ्रांस के साथ मेमोरेंडम भी साइन किया था ट्रेनिंग के लिए, और कुछ इंडियन प्लेयर्स को कुछ सालों तक वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया था। उनके कार्यकाल में आईएसएल आया इंडिया में, इंडियन वुमेंस लीग आई, अभी फुटसल लीग आई। मतलब चीज़ें काफ़ी आई, काफ़ी इनिशिएटिव्स तो लिए गए उनके साइड से। कुछ चीज़ें सक्सेसफुली हुई, कुछ चीज़ों में बेड़ा गर्क हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन एक प्रेसिडेंट के कार्यकाल में अगर हम देखें फ़र्क कि 2008 से पहले क्या सीन था, 2008 के बाद 2012 के बाद क्या सीन अभी है, तो काफ़ी बदलाव तो भारतीय फुटबॉल में आया है। अब देखिए करप्शन तो हर जगह है और फुटबॉल उससे अछूता तो रहेगा नहीं कि यहाँ करप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी स्वाभाविक सी बात होगा जब हर जगह हो रहा है तो। लेकिन आप एक चीज़ कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक नॉन फुटबॉलिंग जो बंदा है वो उस पद पे बैठा है और उसकी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए। ग्राउंड लेवल पर उन पे वर्क नहीं हुआ है, ये हम बोल सकते हैं, है ना। एक योजनाबद्ध तरीके से उन पे काम नहीं हुआ, ये हम चीज़ें मान सकते हैं कि ये कुछ मिस्टेक्स एएफएफ की तरफ से हुई है। तो देखिए आज जो है पूरे इंडियन फुटबॉल फैन और पूरी कम्युनिटी हम कह सकते हैं कि वो एएफएफ के अगेंस्ट आज खड़ी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं आज यहाँ पर कोई मतलब कोई कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, बस मैं एक पॉजिटिव साइड बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई एक पॉजिटिव क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की गई है एएफएफ की तरफ से।
है ना, उनको जितना वो कर सकते थे उनकी साइड से उतना किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर नीचे काम होता है इस वजह से कई चीज़ों में हमको नाकामयाबी मिली, जैसे कि हाल ही में एशिया कप में जो हुआ। तो इस वीडियो में एक्चुअली में मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई जो अभी के और पुराने प्रेसिडेंट रहे एएफएफ के, उनके कार्यकाल में क्या फ़र्क रहा है ना, किस तरह के कार्य उनके द्वारा किए गए। तो ये सब जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है इस चीज़ के बारे में कि आप किस तरह से देखते हैं, मतलब एएफएफ की जो कार्य प्रणाली है उसको आप कैसे देखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हो रही है एएफएफ की तरफ से उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी, ये आप जरूर बताइए। और आप इसमें सुधार के लिए क्या अपने विचार रख सकते हैं, मतलब अगर हम सुधार करना चाहें एएफएफ की जो भी अभी है प्रणाली उनकी कार्य करने की, उसको किस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। आपके मन में अगर ऐसे कोई भी विचार आए तो आप जरूर रखें, ताकि हम सबको पता चल पाए कि आप कितना सोच रहे हैं एएफएफ के लिए। और इन मुद्दों के ऊपर हम आगे भी बिल्कुल बात करेंगे। तो आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।